हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, जिन्होंने मुझे अपने रास्ते पे चलना सिखाया, अच्छे अच्छे कर्म करने सिखाए, इंसानियत का पाठ पढ़ाया और मुझे इसके अलावा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता दिया, उन सभी टीचरों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो इसलिए क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, तो मैं समझता हूं कि टीचर की एक अहमियत क्या होती है और टीचर हमारी लाइफ में किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा एक स्पोकन का सेक्शन है जिसमें हम जानेंगे कि एक दूसरे को जानते कैसे हैं, यानी एक दूसरे को जानने के लिए कौन कौन से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे जा सकते हैं जब हम गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी जब हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। कोई अननोन पर्सन मिलता हो, कोई नॉन पर्सन मिलता हो, तो हम किस तरह से उनसे बातें करते हैं, किस तरह से हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, वो सब बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है गेटिंग टू नो ईच अदर। टॉपिक क्या है? गेटिंग टू नो ईच अदर। भी एक दूसरे को किस तरह जानोगे आप? तो सबसे पहले अगर आप किसी क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉमन क्वेश्चंस की बात करूं तो कौन से, जैसे हाउ आर यू, सामने वाला आई एम फाइन, आई एम वेल, उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, अगर अननोन हो तो इस तरह की हम बातें करते हैं। तो वो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, उनको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो करने की ज़रूरत है, सॉरी मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं। जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, बचपन से जो चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी तो आपको पता है कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर फ्रॉम यू, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हो जाती हैं, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला, डू यू लाइक टू कुक, भी क्या आप कुक करना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू कुक, भी क्या आप कुक करना पसंद करते हैं? तो आप बोलोगे यस आई लाइक कुक, हाँ मैं कुक करना पसंद करता हूँ। जैसे डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, क्या आप गाने सुनना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, क्या आप गाने सुनना पसंद करते हैं? यस आई लाइक टू, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, क्या आप मूवीज देखना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, क्या आप मूवीज देखना पसंद करते हैं? उसके बाद डू यू लाइक स्विम, डू यू लाइक टू स्विम, डू यू लाइक टू स्विम, क्या आप स्विम करना पसंद करते हैं? क्या आप स्विम करना पसंद करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जब हम किसी की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। लास्ट स्पोकन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने एक सेंटेंस से या एक फ्रेज से नए सेंटेंस बनाने हैं, यानी आपको अपने सेंटेंस बनाने हैं जिससे आप सीख सको। स्पोकन का एक ही रूल होता है या एक ही तरीका होता है कि एक चीज़ से आप दूसरे काम करें। यानी आपको बता दिया गया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम। तो हम एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। स्पोकन का मतलब भी तो यही होता है ना। जैसे वियर द रेड शर्ट, आपको पता है रेड शर्ट, आपको एक ऑप्शन मिल गया वियर द रेड शर्ट, तो रेड की जगह ग्रीन शर्ट कर दो, शर्ट की जगह टी शर्ट कर दो। तो इस तरह आप चेंजिंग लाते जाओगे, तब आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो स्पोकन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपको अपनी सेंटेंस में चेंजिंग करने पड़ेंगे। जब सेंटेंस में चेंजिंग आप कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे डू यू लाइक टू कुक, क्या आप कुक करना पसंद करते हैं? आर यू गुड एट कुकिंग, आप कुकिंग में अच्छे हैं? गुड एट कुकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, आर यू गुड एट कुकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं उसके लिए आपके लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको पता है एट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना नाउन लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, अगर किसी तरह से वो मौजूद ना हो तो जिरंड आ जाता है, V1 प्लस ING को बोला जाता है जिरंड। और ये क्या होता है? ये एक वर्बल नाउन होता है। ये क्या होता है? एक वर्बल नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाउन, वर्बल नाउन यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। और ये क्या है? ये टू पार्टिकल है। ये चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में बताई, ये टू पार्टिकल है और ये इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये टू पार्टिकल है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आर यू गुड एट कुकिंग, आप कुकिंग में अच्छे हैं? आर यू गुड एट स्विमिंग, आप स्विमिंग में अच्छे हैं? आर यू गुड एट सिंगिंग, क्या आप सिंगिंग में अच्छे हैं? आर यू गुड एट डांसिंग, क्या आप डांसिंग में अच्छे हैं, डांस करने में अच्छे हैं?
तो जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं तो आप पूछोगे आर यू गुड एट कुकिंग, आर यू गुड एट स्विमिंग, आर यू गुड एट डांसिंग, आर यू गुड एट क्या बोलता सिंगिंग। इस तरह के जब आप उस हिसाब से देखोगे जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछना है, आप किस तरह से क्वेश्चन पूछोगे आपको सामने वाला वैसे ही रिप्लाई देगा, आपको वैसे ही जवाब देगा। समझ गए। नेक्स्ट, आर यू मैरिड और सिंगल। भी आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, अननोन पर्सन से मिलते हैं तो आप उससे बहुत सी बातें पूछ लो कि आप कहाँ से हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर फ्रॉम यू, आप कहाँ से हैं, वेयर डू यू लिव। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकते हैं भी आप कहाँ रहते हैं। ये सब बातें आपने पूछ ली। फिर आप उसके फैमिली बैकग्राउंड में फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब आप फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हाउ, जिस तरह आप नॉर्मल पूछ सकते हैं, एक मिनट भैया आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली। भी क्या आपकी फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स, आप ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल पूछना हो कि सर आप शादीशुदा हैं या सिंगल है, आर यू मैरिड और सिंगल, आर यू मैरिड और सिंगल, वो बताएगा सर आई एम मैरिड। हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, या फिर आपने क्या बोला, वो बोलेगा सर आई एम सिंगल। तो सिंगल तो वही होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, बाकी तो उनकी शादियाँ हो ही जाती है, आपको पता ही है। ठीक है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भी क्या आपके कोई भाई या बहन है। आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए सिबलिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं आप, सिबलिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर और सिस्टर ही हो जाता है। डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर या डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। भी जिस तरह मान के चलो मेरे से पूछा डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, बोलो यस आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। भी मेरा एक छोटा भाई और छोटी बहन है। जिस तरह मैं ये जवाब दूंगा। ठीक है। आपने बोला हाँ, जिस तरह इसका आंसर हो यस आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। तो किसी ने पूछा आर दे ओल्डर और यंगर देन, क्या बड़े हैं या छोटे हैं, क्या वो आपसे बड़े हैं या छोटे। आप बोलोगे जिस तरह मान के चलो आपकी छोटी बहन है और बड़ा भाई है। क्या बोला, छोटी बहन है और बड़ा भाई है। यस माई सिस्टर इज यंगर देन मी एंड माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। कितने ओल्डर हैं वो आप बता, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, डू यू लिव अलोन। भी क्या आप अकेले रहते हैं, डू यू लिव अलोन। भाई क्या आप अकेले रहते हैं। तो जिस तरह आप बोलोगे आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। या फिर अगर आप अकेले रहते हैं तो आप बोलोगे यस आई लिव अलोन, यस आई लिव अलोन। नेक्स्ट, डू यू लिव इन ए हाउस और एन अपार्टमेंट। भाई क्या आप किसी घर में रहते हैं या कोई अपार्टमेंट में रहते हैं। डू यू लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। भाई आप किसी घर में रहते हैं अपार्टमेंट में रहते हैं। तो आप जिसमें भी रहते हैं, जैसे कि मैं विलेज से हूँ तो विलेज में मैक्सिमम क्या 99 के 100% लोग ही हाउस में रहते हैं। यस आई लिव इन ए हाउस। अगर आप सिटी में हैं तो अपार्टमेंट में रह सकते हैं। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, भी मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। नेक्स्ट, हैव यू एवर लिव्ड इन अनदर कंट्री। भी क्या आप कभी किसी अनदर कंट्री में रहे हैं। जैसे कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो आइलेट्स पीटी वगैरह करके अब्रॉड चले जाते हैं। तो आपका कोई ऐसा दोस्त होगा तो वो तो अनदर कंट्री में रहा ही है, एक वो दोस्त आपका अनदर कंट्री में रहा ही है, उससे तो आप क्या पूछोगे। लेकिन कोई अननोन पर्सन आपको मिल जाता है तो अगर वो आपसे पूछता है कि हैव यू एवर लिव्ड इन अनदर कंट्री। भी क्या आप कभी किसी दूसरी कंट्री में रहे हो, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, कहीं भी आप गए हैं तो बोलो यस आई हैव लिव्ड इन सिंगापुर, आई हैव लिव्ड इन कनाडा, आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या यूएसए, यूके, जहाँ भी आप रही हो उसके बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट, हैव यू एवर विजिटेड अनदर कंट्री। रहना और विजिट करने में फ़र्क होता है। इसमें क्या, हैव यू एवर लिव्ड इन अनदर कंट्री, हैव यू एवर विजिटेड। भी क्या आपने कभी वहाँ विजिट किया है। जैसे कि मेरे से पूछा कि सर क्या आपने कभी दिल्ली विजिट किया है। सर क्या आपने कभी दिल्ली विजिट करने का मतलब आप 1 बार 2 बार जाके आए हैं, 1 बार 2 बार जाके। अभी कभी क्या किसी ने पूछा अभी क्या तुम कभी दिल्ली में रहे हो, क्या तुम कभी दिल्ली में रहे हो। जब रहने का मीनिंग आ जाए तो लिव्ड। और क्या आप कभी दिल्ली जाके आए हैं, दिल्ली होकर आए हैं, दिल्ली गए हैं, तो क्या आएगा, विजिट। ये विजिट और लिव में डिफरेंस होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए। डू यू लाइक टू कुक, आर यू गुड एट कुकिंग, स्विमिंग, स्पीकिंग भी कर सकते हैं।
आर यू मैरिड और सिंगल, डू यू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और नेक्स्ट आर दे ओल्डर और यंगर देन यू, नेक्स्ट डू यू लिव अलोन, और नेक्स्ट डू यू लिव इन ए हाउस और एन अपार्टमेंट, नेक्स्ट हैव यू एवर लिव्ड इन अनदर कंट्री, नेक्स्ट हैव यू एवर विजिटेड अनदर कंट्री, भी आप कभी अनदर कंट्री में विजिट किया है या नहीं। इस तरह की बातें जब हम बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब हम करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं नोट कर लेता हूँ पहले। सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एक मिनट का वेट और कीजिए, मैं बस नोट कर दूँ ये। हाँ, तो ये हमने कुछ सेंटेंस लिख लिए, अब इनको करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? हैव यू एवर मेट ए फेमस पर्सन, भी क्या आप कभी किसी फेमस पर्सन से मिले हैं? किसी ने पूछा, भी नॉर्मल सी बात है, किसी ने पूछा क्या आप कभी अमिताभ बच्चन से मिले हैं? क्या आप कभी अमिताभ बच्चन से मिले हैं? तो क्या बोल सकता हूँ? हैव यू एवर मेट अमिताभ बच्चन, हैव यू एवर मेट अमिताभ बच्चन, भी क्या आप कभी अमिताभ बच्चन से मिले हैं? हैव यू मेट अभिषेक बच्चन, हैव यू एवर मेट अभिषेक बच्चन, क्या आप कभी अभिषेक बच्चन से मिले हैं? हैव यू एवर मेट रतन टाटा, रतन टाटा सर बोलूँगा बेसिकली, क्योंकि बहुत ही वेलफेयर पर्सन है, अल्ट्रिस्टिक पर्सन है, लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। हैव यू एवर मेट रतन टाटा सर, या फिर मैं बोल सकता हूँ हैव यू एवर मेट सोनू सूद सर, सोनू सूद सर, वो भी बहुत अल्ट्रिस्टिक पर्सन है, जेनरस पर्सन है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, भी आपसे किसी ने पूछा हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, भी आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? तो आप बोलोगे आई स्पेंड माई फ्री टाइम, आई स्पेंड माई फ्री टाइम, गेम खेल के करते हैं आप, गाना गा के करते हैं, गाना सुन के करते हैं, क्रिकेट खेल के करते हैं, आप जो भी करते हैं उस चीज़ का आप आंसर दोगे।
जैसे आई स्पेंड माई फ्री टाइम बाई प्लेइंग गेम्स, बाई प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, इस तरह जो भी आप करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग कितने टाइम से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, भाई कितने टाइम से तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश स्टडी कर रहे हो, कितने टाइम से तुम इंग्लिश स्टडी कर रहे हो। जैसे बोलोगे भी मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, तो आप उसका आंसर उस अकॉर्डिंग दोगे। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग जैसे रीजनिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हिंदी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको बोलना हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पूछना हो आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन हाउ लॉन्ग से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप क्या बनाओगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, भाई आप इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं, आप इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं, समझ गए। तो आपने हाउ लॉन्ग से भी सेंटेंस बनाने, उससे एक दो और बना लेते हैं। आप इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं। और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, भी आप कितने समय से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, भी आप कितने समय से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन, अब कितने समय से IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कितने समय से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्विमिंग, भी कितने टाइम से आप स्विम कर रहे हैं। जैसे आप स्विम करने गए, आपके पापा ने पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्विमिंग, भाई आप कितने समय से स्विम कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू, भाई आप कितने साल के हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू, जल्दी निपटाएंगे। नेक्स्ट, हाउ टॉल आर यू, भी आप कितने लंबे, आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है। हाउ टॉल आर यू, हाउ टॉल आर यू। व्हाट आर योर हॉबीज़, भी आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। और जब मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया था, जब मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको बताया था हॉबीज़ किस किस तरह से आप बताओगे, हॉबीज़ आप किस किस तरह से बताओगे। तो याद है किसी को। जैसे पहला आंसर था माई हॉबीज़ आर, जो भी है, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक, सिंगिंग म्यूज़िक, वॉचिंग मूवीज़, इस तरह जो भी आपकी हॉबीज़ थी, तो आपने एंड, लास्ट में एंड लगा के आपने बोलनी थी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम क्या था, आई एम इंटरेस्टेड इन, या फिर किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, आई एम इंटरेस्टेड इन, जो भी जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो उसके बारे में। दूसरा, आई लाइक या आई लव या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह आप जो भी करते थे, इस तरह से आपने हॉबीज़ बताने का तरीका मैंने आपको बताया था। और आई होप आपको याद भी होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको उससे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आ जाएगा। और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, वो तो आज के टाइम में मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इंसान अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर किसी को नहीं देना आता तो स्पोकन सीखने का फ़ायदा ही क्या है मेरे भाई। तो स्पोकन सीखने का मेन रीज़न भी ये होता है कि सबसे पहले तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो। और दूसरी बात, कम से कम अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, जहाँ पे आप रहते हैं उनके बारे में कम से कम आपको 10-15 लाइनें अच्छी अच्छी तो याद हो, कम से कम पता तो हो। जैसे आप अपने स्कूल के बारे में बता रहे किसी को, आपको अपने स्कूल के बारे में पता होना चाहिए, कितने टीचर्स हैं, कितने रूम हैं, गार्डन है, कौन कौन से फ्लावर्स हैं उसके अंदर, कौन कौन से ट्री, ये सब नॉर्मल सी बातें आप याद करोगे ना तो आपके लिए स्पीकिंग और आसान हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो कि स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कहीं से कुछ भी उठा के बोल दिया। स्पीकिंग का मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मतलब
ऑनलाइन स्पीकिंग सीखना बहुत मुश्किल काम होता है, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन ही सीखी थी, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम कैसे? जैसे कि आपको फ्रेंड्स नहीं मिल पाते बोलने के लिए, क्योंकि हर कोई सीखता नहीं है, हर कोई नहीं सीखता स्पीकिंग। हर किसी को ऐसा नहीं चाहिए कि वो स्पीकिंग सीखे, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि वो स्पीकिंग सीखे, लेकिन करता कोई नहीं है। एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा क्या करना पड़ता है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। It's 13:47. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको, क्या बता रहा था? हाँ, मैंने बताया कि स्पीकिंग सीखने के लिए आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एक बात बता देता हूँ। एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ने का मतलब भी आपको एक स्टूडेंट चाहिए या आपको एक फ्रेंड चाहिए कि जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सकें। और हर कोई तो सीखना नहीं चाहता, और ना हर कोई आपको देख के खुश है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ना हर कोई आपको देख के खुश है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। आपके पड़ोसी नहीं हैं, कई बार तो भाई रिश्तेदार जो आपसे जलते हैं वो बिल्कुल नहीं होते। तो आप क्या करो, एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो स्पोकन सीखने का एक आसान सा तरीका ये कि रिपीटेशन, जो ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, तो इन सेंटेंसेस को रिपीट करो। वो आपकी मर्जी है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। 5 to 10 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स, जितना भी आप कर सको आप उतना ज़्यादा करो, समझ गए। सबसे पहला काम ये कि रिपीटेशन मस्ट है, क्योंकि रिपीटेशन से आसानी से आप सीख जाओगे। आपने बचपन से हर चीज़ रिपीटेशन से ही सीखी है, तो रिपीटेशन ज़रूरी है। दूसरा कि तरीका ये कि आप स्टार्ट करो, मैं बोलता हूँ रोल प्लेइंग मेथड। क्या बोला मैंने? रोल प्लेइंग मेथड, या ए बी मेथड बोल सकता हूँ मैं, ए बी। यानी आप खुद ही तो क्वेश्चन करोगे, खुद ही आंसर करोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेट ए फेमस पर्सन, भी क्या आप कभी किसी फेमस पर्सन से मिले हैं? जो आप बोलोगे, जिस तरह मान के चलो मैं इधर नंबर ए खड़ा है, इधर तो पर्सन ए खड़ा है, इधर बी खड़ा है, मैं बोलूँगा हेलो मिस्टर ए, हाउ आर यू? हाय मिस्टर बी, आई एम फाइन, हाउ व्हाट अबाउट यू? भी आप कैसे हैं? बोलेगा आई एम फाइन। जिस तरह आपकी बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू होने के बाद जैसे ये क्वेश्चन पूछना, मिस्टर ए हैव यू एवर मेट ए फेमस पर्सन, भी क्या आप कभी किसी फेमस पर्सन से मिले हैं? वो बोलेगा नो आई नेवर मेट एनी फेमस पर्सन, भी मैं किसी फेमस पर्सन से कभी नहीं मिला। ठीक है, आप बोलोगे हैव यू, या पूरा सेंटेंस तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लैंग्वेज वैसे रिपीटेशन को अलाउ नहीं करती। मैंने क्या बोला, आपको सेंटेंस रिपीट करने सीखने के लिए। कहीं अब वहाँ जाके भी जब किसी से बात करें तब भी रिपीटेशन लगा दो, हैव यू एवर मेट, तो दोबारा आप बोलोगे हैव यू, क्या आप मिले हैं? तो आप बोलोगे यस वंस आई मेट अमिताभ बच्चन, भी मैं एक बार अमिताभ बच्चन से मिला था। तो आपने इस तरह से, तो रोल प्लेइंग मेथड का क्या मतलब कि खुद ही क्वेश्चन करोगे, खुद ही आंसर करोगे।
जैसे मैं करवाता हूँ फ़ोन कॉल, स्टूडेंट्स को फ़ोन कॉल करवाता हूँ, तो फ़ोन कॉल कैसे करें, रेस्टोरेंट में कैसे बोलेंगे, रेलवे स्टेशन पे कैसे बोलेंगे, उस टाइम जब मैं क्वेश्चन भी देता हूँ और उन्हीं से ही रोल प्लेइंग मेथड करवाता हूँ। जब आप इस तरह बोलो, फिर आप इसका आंसर भी दो, फिर आप क्वेश्चन पूछो, फिर वो इंसान आंसर देगा। इस तरह आप खुद ही क्वेश्चन आंसर जब करने लग जाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और सेंटेंस आपको और ईजिली याद हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि भाई क्या तुम कभी अमिताभ बच्चन से मिले हो, तो आपको इसका आंसर भी तो देना आना चाहिए। अकेला क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, तो आपको आंसर भी देना आना चाहिए। इस तरह की बातें सीखने का मतलब आप एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करो, खुद अपनी तरफ से सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बोलो, और जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आपका गला खुलेगा, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे और उतना ज़्यादा आप लोगों को सिखा पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि खुद ही करना पड़ेगा आपको, कोई और नहीं मिलेगा आपको ये सब करवाने के लिए, कोई और नहीं मिलेगा आपको ये सब करवाने के लिए। हेलो, एक मिनट, जर्नेल पकड़ियो। हाँ, तो इस तरह आपको अपनी तरफ से ही रोल प्लेइंग मेथड्स वगैरह स्टार्ट करने होंगे, आपको खुद ही अपने आप से ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या था, व्हाट टू थिंग्स कुड यू नोट व्हेन यू वर, भी वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो तुम किस सिचुएशन में होते हो जब तुम नहीं करते, नहीं कर सकते। व्हाट टू थिंग्स, वो कौन सी दो चीज़ें, कुड यू नोट व्हेन यू वर, जब तुम कुछ नहीं होते। इसमें आगे डॉट 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 था, भाई तुम्हारी तो कोई सिचुएशंस बताओगे। नेक्स्ट, व्हाट कंट्रीज हैव यू विजिटेड, भी कौन कौन से देश में, किस देश में, कौन सा देश है जिसमें तुम गए हो। जैसे आई हैव विजिटेड इन नेपाल, आई हैव विजिटेड इन कैनेडा, आई हैव विजिटेड आई हैव विजिटेड कैनेडा। तो जहाँ आपने विजिट किया हो वहाँ के बारे में आप बताओगे। तो ये सब चीज़ें आप बताओगे। अरे इनको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो तुम नोट कर लो यार, मैं भूल गया था पिछली बार भी, वो वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है। फोन दी, It's 13:54. अच्छा क्या था, ये था व्हाट टू थिंग्स कुड यू नॉट डू व्हेन यू वर, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जब आप नहीं करते, लेकिन कब। व्हेन यू वर सैड, व्हेन यू वर अपसेट, व्हेन यू वर हैप्पी, जब तुम हैप्पी हो, जब तुम सैड हो, जब तुम ऐसे काम करते हो तब तुम वो नहीं करते। ठीक है, आई होप आप इनको नोट कर लिया होगा। तो मैं अगले सेंटेंस लिख देता हूँ। समझ तो आ रही ना आज की क्लास? अरे यार आज मैंने सोचा तुम्हें कुछ स्पोकन क्वेश्चंस करवा दूँ, तो क्योंकि आंसर्स तो लगभग सबको पता होते हैं, अभी क्या पूछ रहा है सामने वाला, लेकिन पूछना भी तो आना चाहिए ना आपको। और मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी तरह की कमी रहे, तो इसीलिए मैंने ये क्लास आज रख ली थी। तो मैं इधर भी करा ही रहा था ये, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको वो कर देते हैं हम लाइव। एक मिनट में देख लेता हूँ। चलो क्लास तो बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्जी है भाई। तो मैं आपको कुछ अगले क्वेश्चंस करवा देता हूँ मेरे भाई।
अगले क्वेश्चन से अगर मैं आपको करूँ उस गेट बंद कर लो कपीस, गेट बंद करिए, आवाज़ आ रही है तुम्हारी। क्या था? नेक्स्ट क्या है? एक मिनट में देख लेता हूँ क्या है भाई मेरे आ जाएगा। हाँ तो आगे क्या था? आगे का सेंटेंस है हमारा व्हाट डू यू डू ऑन संडेज। भाई अब संडे को आप क्या करते हैं? तो ये डू दो बार आगे घबराना नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, समझ गए ना? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एक मेन वर्ब है। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, ये संडेज को आप, संडेज मतलब हर संडे की बात कर रहा है ये भी, संडेज को आप क्या करते हैं? संडेज को आप क्या करते हैं? संडेज को आप क्या, भाई संडे को आप जिस तरह आपने बोला भी संडे को मैं घूमता हूँ या फैमिली के साथ घूमने जाता हूँ या आप जो भी करते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं व्हाट डू यू डू संडेज। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, आप संडेज को आप क्या करते हैं? नेक्स्ट व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? या दूसरा बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर जॉब या व्हाट्स योर जॉब। व्हाट इज़ योर जॉब या व्हाट्स योर जॉब, या आप क्या करते हैं या आप क्या करते हैं। तो आप बोलेगा आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन IAS ऑफिसर, इस तरह आप अपने आंसर दोगे। वट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, किस तरह के लोग आपको पसंद है? वट काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ मतलब किस तरह के, वट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, भी किस तरह के लोग आपको पसंद है, आप आंसर दोगे। आई लाइक
आई लाइक काइंड ऑफ, जैसे रतन टाटा सर हो गए, सोनू सूद सर हो गए, इस तरह के आप जैसे एग्जांपल दोगे भी। अल्ट्रिस्टिक पर्सन, जेनरस पर्सन, जो सच्चे इंसान हो, लोगों की मदद करते हो बुरे वक्त में, उनको हम पसंद करते हैं। वट काइंड ऑफ पीपल डोंट यू लाइक, भी किस तरह के लोगों को आप पसंद नहीं करते। वट काइंड ऑफ पीपल डोंट यू लाइक, भी किस तरह के लोगों को आप पसंद नहीं करते। नेक्स्ट, वट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, भी कौन कौन सी लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और राजस्थानी, जिस तरह मैं 4 लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ। जैसे वट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, भी कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं या कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। वट समथिंग डू यू, वट समथिंग यू डू वेल, भी ऐसा क्या है जो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ भाई। आई कैन लर्न, मैं इजीली सीख सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम ए फास्ट लर्नर, और मुझे सीखने की बहुत ही इच्छा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। व्हाट्स समथिंग यू डू वेल, भी क्या तुम कौन सा काम तुम अच्छा कर सकते हो। व्हाट्स योर एड्रेस, भी आपका एड्रेस क्या है, किसी ने पूछा व्हाट्स योर एड्रेस या व्हाट इज़ योर एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं उसके बारे में किसी ने आपसे पूछा, तो आपने क्या करना, आपने ये क्वेश्चंस भी याद करने हैं और इन क्वेश्चंस को लर्न करना है, इन क्वेश्चंस को सीखना है, इन क्वेश्चंस को आपने बोलना है। बोल बोल के जब आप इनको देखोगे, बोल बोल के जब आप इन क्वेश्चंस को सीखोगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नोट करो इनको, तब तक मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर साइड में बैठा हूँ, कहीं नहीं गया भाई, ठीक है। तुम रोल प्लेइंग मेथड स्टार्ट कर लो, तुम अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर ऑफिस एड्रेस, इस तरह भी आप बना सकते हो। व्हाट्स समथिंग यू डू वेल, व्हाट्स समथिंग यू डोंट वेल, कैन नॉट वेल, या अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। या व्हाट लैंग्वेज डोंट यू स्पीक, भी कौन सी लैंग्वेज, मान के चलो 4-5 लैंग्वेज का ऑप्शन है भी, उसमें से आप कौन सी लैंग्वेज है जो आप बोल नहीं सकते, इस तरह भी आप बना सकते हो। तो किस तरह के लोगों को तुम लाइक करते हो, किस तरह के लोगों को तुम हेट करते हो, आपकी जॉब क्या है, आप करते क्या हो, आपकी फैमिली, व्हाट डू योर फादर व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, भी आपके पापा क्या करते हैं, तो क्या आएगा व्हाट डज योर फादर डू। या व्हाट्स योर फादर्स जॉब, व्हाट्स योर फादर्स जॉब, आपके पापा की जॉब क्या है। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, व्हाट डू यू डू ऑन हॉलीडेज, भी हॉलीडेज पे आप क्या करते हैं। तो आप इस तरह के क्या करते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो करो नोट 1 मिनट में। चलो एक स्टोरी सी बनाते हैं, मैंने कुछ सोचा भी एक स्टोरी सी बनाते हैं। एक स्टोरी क्या बनाते हैं, जैसे कि मान के चलो आप क्या बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको कुछ लाइनें इंग्लिश में ही बोलनी पड़ेगी भाई, क्योंकि जब आप इंग्लिश में ही बोलते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि आप बोलोगे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, मैं साथ के साथ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ भाई, साथ के साथ मैं अपने क्वेश्चंस नोट कर लेता हूँ, साथ के साथ मैं अपने क्वेश्चंस नोट कर लेता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, लास्ट था, अच्छा व्हाट्स योर एड्रेस था।
व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस। जैसे कि आपने क्या बोला, अभी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश बट द पीपल अराउंड मी डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। बट द पीपल अराउंड मी डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। समझ गए, मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे आसपास के जो लोग हैं वो नहीं जानते कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, तो आप क्या बोलोगे, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। तो क्या बोला था मैंने, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, या आई वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, ये बोला मैंने। बट द पीपल अराउंड मी डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पीक इंग्लिश। एक मिनट यार, मैं ये लिख दूँ पहले, फिर करते हैं स्टोरी को कंप्लीट, नहीं तो डबल काम हो रहा है और मुश्किल हुआ जा रहा है काम। नेक्स्ट है व्हाट्स योर फादर लाइक। जैसे कि हमने ये 3-4 क्वेश्चंस लिखे, बाकी मैं और लिखता हूँ बाद में, अभी उस पीडीएफ में उतना ही थे। एक दो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कोई हो तो देख लेता हूँ। जैसे कि एक नॉर्मल बोल देते हैं, व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट बोला व्हाट्स योर, आपका क्या है, व्हाट्स योर ऑफिस एड्रेस, भी आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है। व्हाट्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरह हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे, क्या, अच्छा स्टोरी, एक मिनट बस मैं देख लूँ। क्या था, हाँ स्टोरी थी, आई वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश बट द पीपल अराउंड मी, जो लोग मेरे आसपास है, डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट द पीपल अराउंड मी डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, सो दे कैन नॉट सी मी स्पीकिंग इंग्लिश, सो दे विल क्रिटिसाइज मी, वो मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, दे विल मेक फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखना चाहता हूँ, जो मेरे आस पास के लोग हैं वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते, तो वो क्या करेंगे, वो मुझे इंग्लिश बोलते हुए नहीं देख सकते, और वो क्या करेंगे, वो मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे, मुझे दबाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दे विल क्रिटिसाइज मी, या फिर मैं बोल सकता हूँ दे विल मेक फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बनाएंगे। बट आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा, एंड आई विल डू हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मैं इंग्लिश बोलूँगा। एंड आगे क्या बनाओगे,
इंग्लिश बोलूँगा, अपना हार्डवर्क करूँगा एंड क्या करूँगा, जैसे कि मैं बोलूँगा, हाँ मैं अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करूँगा। आई विल मेक हेड्स अप ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल मेक हेड्स अप ऑफ माई पेरेंट्स, भी मैं अपने माँ बाप का सर ऊंचा करूँगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। तो ये सेंटेंस क्या था, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, भी आपका ईमेल एड्रेस क्या है, भी आपका ईमेल एड्रेस क्या है। जैसे कि माई ईमेल एड्रेस इज डैश डैश डैश, जैसे इंग्लिश वोकेबलरी 4212@gmail.com, इस तरह मेरा ईमेल एड्रेस है। व्हाट्स योर फादर्स लाइक, भी आपके पापा क्या पसंद करते हैं। व्हाट्स योर फादर लाइक, व्हाट्स योर फादर लाइक, भी आपके पापा क्या पसंद करते हैं। व्हाट्स योर मदर लाइक, भी आपकी मम्मी क्या पसंद करती है, आपकी मम्मा क्या पसंद करती है। व्हाट्स योर मदर लाइक, आपकी मम्मा क्या पसंद करती है। व्हाट्स योर फादर लाइक, आपके पापा क्या पसंद करते हैं। व्हाट्स योर ब्रदर लाइक, भी आपका भाई क्या पसंद करता है। व्हाट्स योर ब्रदर लाइक, आपका भाई क्या पसंद करता है। व्हाट्स योर सिस्टर लाइक, व्हाट्स योर सिस्टर लाइक, आपकी सिस्टर क्या पसंद करती है। व्हाट्स योर सिस्टर लाइक, आपकी सिस्टर क्या पसंद करती है। व्हाट्स योर वाइफ लाइक, व्हाट्स योर वाइफ लाइक। व्हाट्स योर हस्बैंड लाइक, व्हाट्स योर हस्बैंड लाइक। व्हाट्स योर चाइल्ड लाइक, व्हाट्स योर सन लाइक, व्हाट्स योर डॉटर लाइक। तो आप इस तरह एक दूसरे की पसंद के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट्स वेयर वर यू बोर्न, भी आपका जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वर यू बोर्न, भी आपका जन्म कहाँ हुआ। तो एक बात याद रखना, बर्थ बोर्न के साथ हमेशा पास्ट ही आता है कि तुम वेयर आर यू बोर्न, तुम कहाँ जन्म हुए हो। तो भाई आर नहीं आएगा, क्योंकि बोर्न जन्म तो पास्ट में हो चुका है ना, आपका जन्म तो पास्ट में हुआ है, तभी तो आप प्रेजेंट में जी रही हो। तो वे बोर्न के साथ हमेशा क्या आता है, पास्ट ही आता है, याद रखियो, कहीं तुम गलतियाँ कर दो फ्लो में, ठीक है। वेयर वर यू बोर्न। व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किसी ने आपसे पूछा व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर। व्हाट्स योर, जैसे कि कॉन्टैक्ट आजकल इंस्टाग्राम का है वो, व्हाट्स योर इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। तो मेरा आप जान नहीं लो यार, तुम फॉलो तो करते नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। हमारे अकाउंट है @English vocabulary और एक और है, ये यूज़ करता हूँ। कोई एक बार ये हुआ था ना भाई, आईडी भूल गया था मैं, पासवर्ड भूल गया था इसका, फिर ये नहीं बनाई, फिर इसका पासवर्ड याद आ गया, फिर दोनों यूज़ होती हैं। और ये यूज़ की जाती है वोकेब के लिए और मोटिवेशनल सेशंस के लिए या स्पोकन सेशंस के लिए ये यूज़ की जाती है। रील्स इस पर डाली जाती है, खुद की पोस्ट तो इस पर होती है, ठीक है। तो व्हाट्स योर इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्स योर इंस्टाग्राम यूज़र नेम, इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप में कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर दिया करो, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर व्हाट्सअप कर दें। कॉल नहीं है, व्हाट्सअप करनी है, तुम कॉल करने लग जाओ कोई और ही उठाएगा, इस पर आप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप वाला बनता तो ऐसे पता नहीं, कुछ कलाकारियाँ कर तो रहा हूँ मैं, इस तरह का व्हाट्सएप वाला बनता है ना, तो आप इस पर कर सकते हैं व्हाट्सएप आप इस पर कर सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पे किसी पे भी मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है, जब भी फ्री होऊंगा, जिस भी टाइम फ्री होऊंगा। तो क्या था, वेयर वर यू बोर्न, और क्या था, व्हाट्स योर ऑफिस एड्रेस, ये आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है। किसी ने आपसे पूछा वेयर इज योर ऑफिस, भी आपका ऑफिस कहाँ है, या व्हाट्स योर ऑफिस एड्रेस। व्हाट्स योर ऑफिस एड्रेस, भी आपके ऑफिस का एड्रेस कहाँ है, तो आप इसे उस तरह भी पूछ सकते हैं। एक मिनट भाई, होल्ड करना थोड़ा। कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं देख लेता हूँ किसकी है। क्या था, व्हाट्स योर ऑफिस एड्रेस, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। ये थोड़े टेल मी के 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना। ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह आपने करनी है स्पोकन क्वेश्चंस। और 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं मेरे भाई, आप कहो तो। आप ही जानते हैं ना, करने तो पड़ेंगे। जैसे कि 1-2 टेल मी के क्वेश्चन ले लेता हूँ। टेल मी अबाउट योर फैमिली, भी मुझे आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ। या टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट किसके बारे में बताओगे, टेल मी अबाउट योर बिजनेस, आप अपने मुझे बिजनेस के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, आप मुझे क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ। या फिर आप बोलोगे टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट योर कोचिंग सेंटर। जैसे कि मैंने अपने लिए बोल दिया, किसी ने मुझे पूछा कि आप अपने कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ बताओ। या फिर टेल मी अबाउट, टेल मी अबाउट योर, टेल मी अबाउट योर इनकम। मत पूछना किसी से, कहते कि सर इनकम एज ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती ऐसे। कि तुम किसी लड़की से जाके उसकी एज पूछने लग जाओ, पहली बात तो सच बताएगी नहीं, दूसरी बात चप्पल से ही मारेगी। कहती साला एज पूछ रहा है, वो भी मेरी लड़की की। लड़की की उम्र तो वैसे ही कोई नहीं पूछता। अगर 40 की होगी तो भी बेचारी 30 की बताएगी तुम्हें, हो सकता है 28 बता दे, कोई तो 24 बता देती है। तो बच के रहना। नेक्स्ट क्या, टेल मी अबाउट योर हॉबीज, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, आप मुझे अपने डेली रूटीन के बारे में बताएं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है, टेल मी अबाउट योर फैमिली, भी आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो आप लोग देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरी फैमिली में जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, जैसे माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड मी। एंड माय फादर्स नेम इज, आपके जो पापा का नाम है, माय मदर्स नेम इज, माय ब्रदर्स नेम इज, माय सिस्टर्स नेम इज। जिस तरह आपने एक सेंटेंस और भी ऐड कर लेना, जैसे कि माय फादर्स नेम इज, जैसे मेरे पापा का नाम हवा सिंह, माय फादर्स नेम इज श्री हवा सिंह एंड ही इज ए फार्मर, वो एक फार्मर है। एंड ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल के हैं। ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। और जिस तरह मैंने उसके बाद उनके बारे में कुछ बातें बतानी। या फिर मैं अपनी मम्मी के बारे में, माय मदर्स नेम इज़ कृष्णा, माय मदर्स नेम इज़ श्रीमती कृष्णा, शी इज ए होम मेकर, शी इज ए होम मेकर। कभी भी आप हाउस वाइफ ना बोले, होम मेकर बोलें, क्योंकि मम्मी जो होती है घर को बनाने वाली होती हैं, उनके बिना घर बिखरा बिखरा रहता है, आपको पता ही है। सी इज ए होम मेकर, सी इज मान के चलो 45 ईयर्स ओल्ड, सी इज़ वेरी काइंड लेडी, सी इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग, वो कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं। सी इज इंटरेस्टेड इन क्लीनिंग, वो क्लीनिंग सफाई में भी इंटरेस्टेड है। मतलब ये उनकी जो हॉबीज हैं, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर के बारे में बता सकते हैं, माई ब्रदर्स नेम इज, जैसे कि रमन, माई ब्रदर्स नेम इज रमन, ही इज़ वर्किंग इन जियो, ही इज़ वर्किंग इन जियो, वो जियो में काम करता है। उसको जो पसंद है, जैसे कोई भी, माई सिस्टर्स नेम इज, जैसे कि रेखा, माई सिस्टर्स नेम इज रेखा, ये इतने साल की है, सी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, या जो भी है। सी इज़ मैरिड, वो मैरिड है। इस तरह आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। टेल मी अबाउट योर बिजनेस, भी आपका बिजनेस क्या है, भी आप क्या बिजनेस करते हैं। तो आप बोलोगे जो भी बिजनेस आप रन करते हैं, आई एम रनिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, भी मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट, मेरे ये है। जो भी आपका बिजनेस है, जिस तरह का भी आप बिजनेस है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जब हमने की थी सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो, फिर से आ गया उसका जिक्र।
तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको क्वालिफिकेशन बताने के बारे में अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे। तो क्या करोगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखोगे ताकि आपको इंट्रोडक्शन देना आ जाए। तो इसकी 2 बार क्या हो गया, 2 बार प्रमोशन हो गया भाई, और आपने देखनी है। इसका मतलब यही हो गया ना कि टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताओ। तो वहाँ पे टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, मान के चलो आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मान के चलो आप कर रहे हैं HCL में आप जॉब कर रहे हैं। तो आपको आपके मैनेजर ने बोला, आप एम्प्लॉय थे, कि एक प्रोजेक्ट तैयार करो कि नया कुछ भी न्यू ऐड करना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करोगे। तो आपको जब प्रेजेंटेशन देनी होगी तो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। जैसे मान के बोलो मिस्टर करण टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, भी मिस्टर करण आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, जिस तरह भी जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा। तो मुझे तो कंप्यूटर वाली नॉलेज नहीं है, वरना मैं बता देता, लेकिन जो प्रोजेक्ट जिस तरह बनते हैं वो उनका काम होता है बनाना, ठीक है। टेल मी अबाउट योर कोचिंग सेंटर, भी जिस तरह मेरे से किसी ने पूछा कि सर हमने नया कोचिंग सेंटर ओपन किया लेट्स लर्न इंग्लिश, जो भुन्ना फतेहाबाद में लोकेटेड है भाई। तो कहते हैं कि सर आप क्या क्या करवाते हैं। मैं वो सर आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश टीच करता हूँ मैं, और स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा लेता हूँ, मैं इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा लेता हूँ, और मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मेन फोकस क्या है, इंग्लिश पे ही है। मेन फोकस क्या है, इंग्लिश पे ही है, समझ गए। वी टेल मी अबाउट योर कोचिंग सेंटर, ये कहाँ है, कैसा है, क्या क्या सुविधाएँ हैं इसके अंदर, AC है, वाईफाई, जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में आपको बताना होता है। टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, भी आप अपनी हॉबीज़ कैसे बताएंगे। तो हॉबीज़ बताने का तरीका भी यहाँ बताया गया है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। हॉबीज़ किस तरह, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था थोड़ा बहुत तरीका। टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, भी आपका डेली रूटीन क्या है। जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, या फिर आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। या फिर आप बोलोगे आप क्या, जो भी आपका मान के चलो डेली रूटीन हो। आई डेली रीड न्यूज़पेपर्स डेली, मैं न्यूज़पेपर्स भी पढ़ता हूँ रोज़ाना। तो इस तरह आप क्या करोगे, इस तरह आप अपने डेली रूटीन्स के बारे में बताओगे। तो इसी तरह आप अपने डेली रूटीन्स के बारे में बताओगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको स्पोकन के लिए क्या कुछ और करना पड़ता है। स्पोकन के लिए मैंने आपको एक मेन चीज़ बताई कि आपको रोल प्लेइंग मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ मेरे भाई। सबसे पहली और मेन चीज़ जो है वो होती है मेरे भाई रोल प्लेइंग मेथड। क्या होता है, रोल प्लेइंग मेथड आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करना, इसके लिए आपको इसके साथ जोड़ना होगा मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस भाई शीशे के सामने आपको प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप करोगे। वीडियो रिकॉर्डिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आप कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोलोगे। जैसे कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा फ़ोन टच करने की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा फ़ोन टच करनी, हाउ डेयर यू टू टच माई फ़ोन, हाउ डेयर यू टू टच माई फ़ोन। तो आप क्या करोगे, एक सेंटेंस को हिंदी में बोल लिया, उसी को फिर आप इंग्लिश में बोलोगे। आप रिकॉर्ड कर रहे खुद को। आप अपने एक्सप्रेशंस देखो, जो फेस एक्सप्रेशंस जो क्या सेम है जैसे आप हिंदी में बोल रहे हो, क्या सेम आपके एक्सप्रेशन सेम है जैसे आप इंग्लिश में बोल रहे हो। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है तो आप उसको इम्प्रूव कर लोगे, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा। या फिर आप कर सकते हो मिरर प्रैक्टिस, भी शीशे में खड़े होकर देख के बोलना। इससे क्या होता है, इससे आपकी हेजिटेशन दूर होती है मेरे भाई। इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी, हेजिटेशन दूर होगी आपका। वो कहते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर यू हैव टू बी एन एक्टर फर्स्ट। भी अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको एक्टर बनना होगा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ रोल प्लेइंग मेथड, AB मेथड बोल सकता हूँ मैं। खुद ही A पर्सन बनना है, खुद ही B बनना है, खुद ही क्वेश्चन करने हैं, खुद ही आपने आंसर करने हैं, सब कुछ अपने आप से करना है, किसी के सहारे नहीं रहना। डिपेंडेंट रहने वाले नहीं हो तुम अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हो। तो रोल प्लेइंग मेथड प्रैक्टिस करो, रिपीट करो चीज़ों को। जो मॉड्यूल्स देता हूँ पढ़ने के लिए उनको पढ़ते रहो, जो वीडियो बनाता हूँ उनको देखो, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। मिरर प्रैक्टिस हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद एक दो चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि
एक्सप्रेशंस पे काम करना तुम यहीं से काम कर ही दोगे, सीख ही लोगे, जैसे हिंदी में बोलोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया नया बताते रहेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, नया तो हम करते ही रहेंगे, हमेशा से ही करते आएंगे, तो उस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो मेन काम करना है वो आ जाता है रोल प्लेइंग मेथड और मिरर प्रैक्टिस, ये मस्ट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसके बिना आप कहाँ से, जब आपके एक्सप्रेशन ही मैच नहीं होंगे लैंग्वेज से, तो फ़ायदा क्या है सीखने का। सेंटेंस रटना, जैसे कि मान के चलो एक सेंटेंस क्या बताऊँ, कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि मैंने बोला यू विल बी एडमेंट, ये एक सेंटेंस है, इसकी हिंदी बनती है तुम केवल अपनी ही करोगे, मतलब ये जिद्दी टाइप का इंसान हो गया, स्टबन हो गया। यू विल बी एडमेंट, अभी तुम केवल अपनी ही करोगे, आपने क्या किया, आपने एक सेंटेंस रट लिया, यू विल बी एडमेंट, यू विल बी एडमेंट, यू विल बी एडमेंट। आप गए रेस्टोरेंट में, गए, वेटर साहब आए, उन्होंने पूछा सर हैव इट और टेक अवे, सर हैव इट और टेक अवे, ये सर आप खाना मतलब यहीं खाओगे या पैक कर दूं, बोलो यू विल बी एडमेंट, यू विल बी एडमेंट। कहते क्या, बोले इंग्लिश बोलो, कहते सर जच नहीं रहा, कहते क्यों नहीं जच रहा, मैं तो जचाऊंगा, अपन ने तो सीखा, अपन तो बोलेगा, अपन झुकेगा नहीं साला, मतलब वो इंसान झुकना नहीं चाहता, उसको ये नहीं पता सेंटेंस को कब कहाँ और कैसे यूज़ करना, भाई सेंटेंस को कब कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि इस सेंटेंस को यूज़ करने का तरीका बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक दोस्त आया जो जिद्दी टाइप का है, बोला टेल मी ब्रदर आई वांट योर सजेशन, मुझे आपकी सजेशन चाहिए, टेल मी वन थिंग वेदर आई गो देयर और नॉट, वेदर आई गो देयर और नॉट, क्या मुझे वहाँ, क्या मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, आपसे क्वेश्चन पूछा। आप बोले आई एम नॉट टेलिंग यू ब्रो, आई एम नॉट टेलिंग यू ब्रो बिकॉज यू विल बी एडमेंट, यू विल बी एडमेंट एट द एंड भी, अंत में तो अपनी ही करेगा, मैं तेरे को कुछ नहीं बता रहा। तो इस तरह सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं। जैसे एक सेंटेंस और बोल देता हूँ, कट टू द चेज, कट टू द चेज, या इसी को दूसरे मतलब काम की बात करो, ये हो जाता है कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। जैसे मैंने को इजीली बोल दिया अभी कम टू द पॉइंट, तो आपके पापा ने बोला बेटा इधर आइयो, हाँ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कट टू द चेज। पता ही है फिर आगे क्या होना है, पता ही फिर आगे क्या होना है। अगर गलती से मीनिंग बता दिया ना बेटा, गलती से भी उनको पता लग गया ना, तो तुम्हारा सर होगा, उनका हाथ होगा या उनका जूता होगा। हाथ से तो काम थोड़ी ना चलेगा, यहाँ पे हाथ से काम थोड़ी ना चलता है, जूता ही होगा। तो समझ रहे हो मेरे बेटा क्या कहना चाहता हूँ, कहने का मतलब स्पीकिंग सीखना इतना आसान नहीं है, लैंग्वेज है ये, और लैंग्वेज एफर्ट्स मांगती है, और लैंग्वेज को एफर्ट्स देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप चलते फिरते इंग्लिश सीख जाओगे, भाई इतनी आसान होती, गली गली में बच्चा बोल रहा होता। चीज़ों को समझना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, अभी क्या कहना चाहता है सामने वाला, समझ गए ना। तो ये सेंटेंस रटने से काम नहीं चलता, इनका मीनिंग सीखना पड़ता है, इनको पता होना चाहिए किन सर्कमस्टांसेस में किस तरह से आप यूज़ करते हो इन सेंटेंसेस को, वो भी इंसान को पता होना चाहिए। अब आप मान के चलो कोई भी सेंटेंस है, किसी की बेचारी की डेथ हो जाती है, तो आप उसके घर पे जाके आपके फ़ोन में रिंग बज रही, जिंदा हूँ मैं, मार देंगे तेरे को, कहता जिंदा हूँ मैं। इस सिचुएशन में वो गाना नहीं बज सकता ना। अगर किसी की शादी हो रही है तो कोई ऐसा गाना बज जाए जैसे जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो ये, तो आप समझ रहे हो कि सेंटेंस भी हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब लाइफ है, तो आप इस चीज़ को जीना सीख लीजिएगा। तो आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी, मस्ती मजाक भी बहुत हो गया और मोटिवेशन भी हो गया। तो आपने क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो। और कौन सी आईडी करनी है, इंग्लिश वोकेबलरी, ये 3 बार अंडर स्कोर है इसका, इस पे तिरंगे वाली डिप्पी लगी हुई, ठीक है ना। लगभग 580 90 580 85 जो भी पोस्ट्स होंगी, और 13-1000 के लगभग फॉलोवर हैं, यही है मेरे ख्याल से। तो आपने ये करनी है, और यहाँ से वोकेब सीखनी है। यहाँ से क्या करना, आपने वोकेब पढ़नी है, वोकेब सीखनी है अपनी यहाँ से। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
तो आपने इन चीज़ों को समझना है, सीखना है, दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और टीचर्स डे की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। महज आपको पता ही है कि टीचर्स डे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भी विश किया और गिफ्ट्स भी दिए गए हैं। सो डोंट वरी, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करें। अपने आप से प्रॉमिस करें कि मुझे तो ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इंग्लिश बोल के रहूँगा। जिस दिन तुमने मन में ठान ली ना, तुम बोल लोगे, अदरवाइज़ तो तुम नहीं बोल पाओगे मेरे बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अदरवाइज़ तुम वही रह जाओगे ना जैसे पहले थे। को तो हिंदी अपन तो हिंदी बोलेगा, तो हिंदी बोलेगा तो भाई बोलेगा ही तू, तेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। तेरे को आती नहीं है मेरे भाई, आती नहीं है। वो कहते हैं ना, कोई आपके पास आ गया, जैसे आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ही मान लो, आप गवर्नमेंट जॉब भी हो, कोई आ गया, मान के चलो रोहित नाम का लड़का है, ठीक है, रोहित आ गया, रोहित इंग्लिश में बोल रहा है, आप बोलो दबता हूँ क्या मैं, मेरे को आती है, दबता हूँ क्या। भाई क्यों मजाक कर रहा है, तुझे पता है तू दबता है, तेरे को नहीं आती इसलिए तू नहीं बोल रहा, उसको आती इसलिए बोल रहा है, वो नहीं दब रहा, लेकिन तू दबता है, तुझे पता है, लेकिन फिर भी तू ये बातें कह रही कि क्या मैं दबता हूँ क्या, इंग्लिश बोल रहा है। भाई तू दबता है, तुझे पता नहीं क्या, सबको पता है, जो नहीं बोलते उनको भी पता है और जो बोलते हैं उनको भी पता है, सबको पता है तू दबता है, हम दबते हैं, हमें नहीं आती, उसने मेहनत की थी इस वजह से वो बोल पाता है, अदरवाइज तो तुम भी बोल लेते। तुम तो शुरू में बहाने बनाने मेरे गए, मुझे तो सीखने नहीं है, मेरा तो काम चल जाएगा, हिंदी मातृभाषा है, हिंदी भाई रोटी तो तुम्हें दे नहीं रही। पापी पेट का सवाल ही है, बोलनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, मजबूरी है। तुम कहीं चले जाओ ओडी के शोरूम में, तेरे को एंटरटेन नहीं करेगा, दे विल नॉट एंटरटेन यू, तुम्हें नहीं करेंगे वो, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, तुम हिंदी बोल लो जाके। तो सीखनी ज़रूरी है, कोई मजाक नहीं है, मैं ऐसे नहीं बैठा और स्टूडेंट ऐसे नहीं आते, कोई पागल नहीं है दुनिया में जो ऐसे आगे मुँह उठा कर कहते चलो कोई बात नहीं चल जाएगा काम। तो चीज़ों को टाइम से समझ लो, बाद में टाइम बहुत ज़्यादा आने वाला है और तुम्हें पता है कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, तो चीज़ों को इजीली मत लिया करो, सीरियस लिया करो, यही उम्र है तुम्हारी, बाद में नहीं आने वाली। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और थैंक यू, आपने जो साथ दिया अब तक और आगे भी देते रहना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।